कांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा है कि भिक्षुक वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। जब वह आता है भिक्षा के लिए तो अपने स्वाभिमान को मारते हुए, अपने कलेजे को दो टुकड़े करते हुए, अपनी जिंदगी पर पछताते हुए आगे बढ़ते जाता है। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक। उसके पेट और पीठ ऐसा लगता है जैसे मानो दोनों एक ही हो गया है। पेट और पीठ अलग अलग नहीं दिखता, दोनों एक ही में मिला हुआ दिखता है और लाठी के सहारे अपने रास्ते पर आगे चलते रहता है। मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, बस वह इतना ही आशा करता है कि मुट्ठी भर दाना मिल जाए, बस उतना ही मिले जिससे मेरा भूख मिट जाए। मुँह फटी पुरानी झोली को फैलाता और उतना ही लिए वह अपनी झोली को फैलाता है। उसे ज़्यादा की उम्मीद नहीं रहती, ज़्यादा की आशा नहीं रहती, बस अपनी भूख मिटाने भर की ही आशा रहती है। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। और इसी तरह अपने कलेजे को दो टुकड़े करते हुए, पछताते हुए, अपने ज़िंदगी पर पछताते हुए रास्ते पर चलते रहता है। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते। उसके साथ दो बच्चे भी हैं और वो भी भिक्षा की आशा लिए हुए अपने हाथ फैला रहे हैं। बाएं हाथ से वे अपने पेट को मल रहे हैं, भूख से व्याकुल पेट को मल रहे हैं, और दाहिने से दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए, और दाहिने हाथ मांगने के लिए उठ रहा है, जैसे किसी का दया हो जाए, किसी की दया से कुछ मिल जाए और उससे मेरा भूख मिट जाए। भूख से सुख ओठ जब जाते और भूख से उनके होठ सूखे हुए रहते हैं। दाता भाग्य विधाता से क्या पाते और वे क्या पाते हैं? किसी दिन कुछ पाते हैं और किसी समय कुछ नहीं भी पाते हैं, और जब वे कुछ नहीं पाते हैं तो घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते, तो बस आंसुओं के घूंट पीकर रह जाते हैं। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। और इसी तरह अपने कलेजे को दो टुकड़े करते हुए, अपने जीवन पर पछताते हुए वे आगे बढ़ते जाते हैं। अब कवि ने कहा है कि चाट रहे जूठी पत्तल पर, चाट रहे जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी है अड़े हुए। कभी कभी उन्हें जब कुछ नहीं मिलता तो वे जूठी पत्तलों को जो फेंके हुए रहते हैं उसको चाटने पर विवश हो जाते हैं, परंतु वहाँ उनके प्रतिद्वंदी कुत्ते भी खड़े रहते हैं और कुत्ते भी उसे झपटने को तैयार रहते हैं। यहाँ पर कवि का हृदय विदीर्ण हो जाता है और फिर आगे उन्होंने कहा है कि ठहरो ठहरो, आहा मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा। रुको, मेरे हृदय में संवेदना है, तुम्हारे प्रति दया है, मैं तुम्हारे जीवन को बदलने में मदद कर सकता हूँ। परंतु अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, परंतु अपने भाग्य को बदलने के लिए तुम अभिमन्यु जैसे योद्धा बन सकोगे? अपनी चक्रव्यूह को, इस गरीबी के चक्रव्यूह को तोड़ने में सक्षम हो पाओगे? तुम्हारे दुख मैं अपने में खींच लूँगा। अगर ऐसा तुम कर सकोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे दुखों को कम करने में मैं हमेशा साथ दूँगा। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। और इसी तरह वे रास्ते में आगे बढ़ते जाता है और अपने जीवन में के लिए पछताते हुए, अपने कलेजे के दो टुकड़े करते हुए, आगे बढ़ते हुए, अपने भाग्य को कोसते हुए, कुछ आशा लिए आगे बढ़ते रहता है। कवि ने इस कविता के माध्यम से समाज के पढ़े लिखे लोगों
और पूंजीपतियों से यह आशा करता है कि शायद ऐसे वर्ग के लोगों को वे कुछ मदद कर सके, उनकी स्थिति को बदलने में कुछ अपना योगदान दे सके। समाज के ऐसे वर्ग जो भीख मांगकर अपनी ज़िंदगी चलाने पर विवश है, उसके लिए हम सबको तैयार होना चाहिए। उसकी स्थिति को, उसकी ज़िंदगी को बदलने के लिए हम सबको एक साथ मिलकर कुछ अच्छा सोचना चाहिए, जिससे उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सके और वो भी एक सामान्य नागरिक की तरह, एक सामान्य मनुष्य की तरह अपना ज़िंदगी जी सके।